याद कीजिए लोकसभा चुनाव 2024, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस हमारी देश की बहुओं बेटियों का मंगलसूत्र भी छीनना चाहिए, और इसको लेकर उन्होंने पूरा प्रचार प्रसार किया था। लेकिन दोस्तों, चुनाव बीत गए। आज वही देश के प्रधानमंत्री अब देश के उन महिलाओं पर अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं जो कि थोड़ी बहुत बचत करके अपना सोना सुरक्षित की। 2016 में जब नोटबंदी हुई तो जो घर की गृहिणी होती है उसने अपनी बचत में 10, 20, 25, 50 लाख, 2 लाख रुपए बचाए, और नोटबंदी के दौरान उन्होंने हर महिला के रुपया बाहर निकलवा लिए। वह एक ऐसी पूंजी होती थी जो इमरजेंसी में पूरे परिवार के काम आती थी। जब घर के लोग हताश हो जाते थे, उनके पास रुपया नहीं होता था, तो घर की महिलाएं निकलती थी और वो कहती थी मैंने 10-20 हजार रुपए बचाए हैं, इसको ले जाइए, काम चला लीजिए। यानी घर की महिला कितनी दिलेर होती हैं कि जो पूंजी उन्होंने 10 रुपए, 20 रुपए, 25, 50 रुपए कभी पति की जेब से, कभी बैग से, कहीं यहां से वहां से, कहीं उनको यहां से मिला हुआ जोड़ी थी, उसको भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के बाद निकलवा दिया। अब वो उनका सोना भी निकलवाना चाहते। लोकसभा चुनाव में एक बयान ने पूरे देश में गूंजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यह बयान चुनावी अभियान का बड़ा मुद्दा बना। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोलियो। लेकिन अब 2026 में नई बहस छिड़ गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के नए स्वरूप पर विचार कर रही है। चर्चा है कि इस बार ज्वेलर्स को भी इस योजना से जोड़ा जा सकता है। यानी जो थोड़ा बहुत सोना गृहिणियों पर बचा है, उस पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर लग गई, ताकि घरों में निष्क्रिय पड़े सोने को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाया जा सके। सरकार का तर्क है कि इससे सोने के आयात पर निर्भरता घटेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि अभी तक इसे अनिवार्य बनाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। यह प्रस्ताव स्वैच्छिक योजना के रूप में चर्चा। क्या 2024 की चुनावी भाषा और 2026 की आर्थिक नीति के बीच कोई विरोधाभास दिखाई देता है? आइए पूरी कहानी समझते हैं, समझाते हैं और बताते हैं। सबसे पहले 2015 पर चलते हैं। मोदी सरकार ने 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू की थी। उद्देश्य था कि घरों और संस्थानों में रखा निष्क्रिय सोना बैंकिंग व्यवस्था में आए, उस पर ब्याज मिले और देश का सोने का आयात कम हो। सरकार का कहना था कि भारत हर साल बड़ी मात्रा में सोना आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ता है। लेकिन यह योजना अपेक्षित सफल नहीं हुई या सफलता हासिल नहीं कर पाई। विशेषज्ञों ने कम ब्याज, जटिल प्रतिक्रिया, भावनात्मक जुड़ाव और लोगों के कम भरोसे को इसके प्रमुख कारण बताए।
लोगों को नहीं है आप इन पर विश्वास, इनकी योजनाओं पर विश्वास। मैं दावे से कह सकता हूं देश की कोई गृहिणी 1 तोला सोना भी नहीं निकालेगी। 2026 में सरकार उसी विचार को नए तरीके से लागू करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार इस बार ज्वेलर्स को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि लोगों की भागीदारी बढ़े। आप सरकार का पक्ष भी समझ लेते हैं, समझाने का प्रयास भी करते हैं, जितनी हमें अकल है उतना बताने का भी साहस करके आप लोगों के सामने रख रहा। सरकार और नीति से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के घरों में हजारों टन सोना निष्क्रिय पड़ा है। यदि उसका एक छोटा सा हिस्सा भी आर्थिक व्यवस्था में आए तो सोने का आयात घट सकता है, चालू खाते घाटे पर दबाव कम हो सकता है और अर्थव्यवस्था को लाभ मिल सकता है। यह सरकार का सोचना है। लेकिन सरकार ने कभी यह सोचा कि विधायक और सांसद तुम कहां से खरीद रहे हो, किसका पैसा है, किसका पैसा लूट रहे हो, इस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ आलोचकों की दलील अलग है। उनका कहना है कि भारतीय परिवारों के लिए सोना केवल निवेश नहीं है, परंपरा, सुरक्षा और भावनाओं से जुड़ा विषय है। खासकर महिलाओं के गहने केवल आर्थिक संपत्ति नहीं बल्कि पारिवारिक विरासत का हिस्सा भी होते हैं। इसलिए सरकार को ऐसी किसी भी योजना पर पूरी तरह पारदर्शिता रखनी चाहिए। यहीं पर 2024 का चुनावी अभियान फिर से चर्चा में आता है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब चुनाव के दौरान महिलाओं के मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया गया था तो आप घरों में रखे सोने को आर्थिक व्यवस्था में लाने की नई चर्चा क्यों हो रही है। वहीं भाजपा और सरकार समर्थकों का कहना है कि दोनों बातों की तुलना करना गलत है। उनका तर्क है कि चुनावी बयान संपत्ति के कथित निर्माण के आरोप के संदर्भ में था, जबकि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पूरी तरह स्वैच्छिक आर्थिक योजना है जिसमें किसी पर भी सोना जमा करने की बाध्यता नहीं। अब तक ऐसी कोई सरकारी अधिसूचना या कानून सामने नहीं आया, लेकिन इसकी ससुराहट है और कानून भी आ सकता है जिसमें कहा गया हो कि महिलाओं का मंगलसूत्र या घर का सोना जबरन लिया जाएगा। इसलिए यह कहना कि सरकार लोगों का सोना छीन रही है उपलब्ध तत्वों में समर्पित दावा नहीं है। यह चर्चा है, लेकिन ये मान लीजिए चर्चा बहुत जोरों से। लेकिन यह सवाल जरूर उठाया जा सकता है कि यदि सरकार नई योजना ला रही है तो उनकी शर्तें क्या होंगी, लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, क्या पिछली योजना की जो खामियां हैं या जो कमियां हैं दूर होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण क्या जनता का भरोसा इस बार जीता जा सकेगा। तो यही लोकतंत्र की असली ताकत है। सरकार नीति बताए और विपक्ष सवाल पूछे, विशेषज्ञ विश्लेषण करें और जनता तत्वों के आधार पर अपनी राय बताए। दोस्तों, 12 साल में एक बार भी बता दीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी आपको बता दें संसद में किसी भी योजना की चर्चा की। सिर्फ इन्होंने योजनाएं अपने उद्देश्य पूर्ति करने के लिए उपयोग की। क्या आपकी राय है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम देश की अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी कदम है या सरकार को पहले जनता की आशंकाओं का पूरी तरह समाधान करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। यदि आप कमेंट्स करेंगे और हम तो कहते हैं आप सरकार से भी सवाल पूछें।
क्योंकि चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, यह सब जनता के सेवक है। इसलिए जनता सोच समझ कर फैसला ले, क्योंकि अब जब मंदिरों में चोरी होने लगी तो देश समझ लीजिए कितना सुरक्षित है। इसी के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सीधे बोल की एक मजबूत आवाज बने। धन्यवाद।